Screen is visible? Yes. And my voice? Voice is audible? Yes. मनदीप, आंचल, नेहा, शिवांगी, आवाज आ रही है? और स्लाइड्स विजिबल है क्या तुम लोगों को? ओके, वॉइस ऑडिबल है, ठीक है। मैं यही कह रही हूँ कि अपन 3 यूनिट कर चुके हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। टुडे वी आर स्टार्टिंग the third unit. It is going to be a bit lengthy and like need more explanation. Let we do, we have a sufficient time वैसे भी, ठीक है। And then last one is a dynamic CMOS circuit, that is very easy. Fine. So let me start. And one more announcement I want to do. Like I have shared the list of practical and pre-lab of VLSI design lab in a Google Classroom. And from next week, we'll start our lab. Timings I will just let you know. और जैसा मैंने शायद बता दिया है कि अपन 3 days तो अपनी क्लासेस हैं, हो सकता है मंडे भी मैं ले लूँ, अदरवाइज like I shared, I suppose Thursday we can take 11 to 1, ठीक है, थर्सडे, और एज पर द कन्वीनियंस विल सी। अभी तक तो कोई ओपन सोर्स या क्रैक वर्जन मुझे मिल नहीं पा रहा है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग। एनीवन गुड इन सॉफ्टवेयर पार्ट? मनदीप, यू, नेहा, आंचल? सो जस्ट ट्राई फॉर VHDL प्रोग्राम्स के लिए, VHDL जो प्रोग्राम्स हैं इसके लिए पर्टिकुलरली Xilinx का Xilinx 9.1i फ्री वर्जन अवेलेबल है शायद, as it is like recommended by one of my colleague in Jaipur, and they are also performing their students practical online on by using this. So try out to search. कौन लेगा इसमें इनिशिएटिव कि ये आज सर्च करके मुझे कल बताए? इसमें तुम्हारे VHDL के प्रोग्राम होंगे। स्कीमेटिक के लिए अभी तक तो कोई ऐसा ओपन सोर्स नहीं मिल रहा है, बट यस आई विल एक्सप्लेन यू थियोरेटिकली और लाइक दैट। कुछ नहीं मिलेगा तो थ्योरी बताना पड़ेगा, बट यस फॉर VHDL Xilinx अवेलेबल।
तुम लोग को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि कोई भी कुछ आंसर नहीं दे रहा है। यस आंचल, मनदीप, नेहा, शिवांगी। Yes, Right? ma'am. आंचल ये तुम एक बार, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि अभी तो चलो मोबाइल या जिस पे भी क्लास ले रहे हो, लैब के लिए तुम्हें सिस्टम पे ही इंस्टॉल करना रहेगा सॉफ्टवेयर। आंचल मैं चाह रही हूँ कि एक बार तुम लोग नेट पे देखना Xilinx का, वैसे तो 14.7 और सो मेनी वर्जन आर देयर, बट उसमें बहुत जीबी का वो डाउनलोडिंग है। शायद 9.1 आई का है कि सबसे कम जीबी उसी में है, तो उसको अपलोड करो एक बार और देखो चल रहा है कि नहीं, फॉर VHDL प्रोग्राम है Okay, ma'am. ना। तुम बाकी सब भी देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आंचल को कहा है तो आंचल, और कल मुझे वापस बताना, ठीक है? मनदीप तुम भी देखो, नेहा, शिवांगी, क्योंकि तुम सबको भी सिस्टम पे अपलोड करना रहेगा। और अभी तक जैसे मोबाइल पे ठीक है, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन फॉर, बट फॉर लैब वर्क यू नीड टू परफॉर्म, एंड आई विल शेयर योर स्क्रीन ऑल्सो कि तुम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। तो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है या प्रैक्टिकल, वो तुम मोबाइल पे नहीं कर सकते हो। तो अरेंज और मैनेज द सिस्टम और लैपटॉप वॉट एवर यू कैन, ठीक है? सो तुम सभी चारों जने एक बार Xilinx 9.1 को देखो, इजीली इंस्टॉल हो रहा है क्या तुम्हारे सिस्टम पे या क्या चल रहा है, ठीक है? कल मुझे कौन कौन बताएगा एक बार लिख के बताओ। चलो, तुम्हारे वॉइस इशू आ रहे हैं तो लिख के बताओ। I will search for it, ma'am. ओके बेटा, बाकी मनदीप, नेहा, शिवांगी, जल्दी बोलो बेटा, आर यू देयर और नॉट? लॉग इन करके चले गए हो या क्या है? यस नेहा। Ma'am, I'll also do. हाँ, क्योंकि लैब में अभी है कि लैब विल नॉट कैन नॉट मूव सिंगल एफर्ट, और लैब में यही है कि वैसे तो मैंने मेरे पार्ट पे सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके जो अपने यहाँ परचेज वर्जन है सब आई वॉज प्रिपेयर्ड इन लास्ट मंथ इटसेल्फ कि चलो सितंबर में नॉर्मल होगा और तुम लोग आओगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बट कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं एक एक लैब में वही प्रैक्टिकल आई विल एक्सप्लेन यू, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होगा व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन अ टूल बॉक्स। तो एक बार सर्च करो, स्कीमेटिक और VHDL के लिए मिल जाएगा नेट पे। मेरे को लग रहा है, मेरे को हमारी क्या 2-3 दिन से कुछ ना कुछ ड्यूटीज और ये लगा के रखी है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं खुद भी सर्च करूंगी, बट पैरेलली जस्ट एनी ओपन सोर्स और कोई अगर अपने को क्रैक वर्जन भी मिल जाएगा ना, ओपन सोर्स और क्रैक वर्जन जिसपे अपन VHDL और स्कीमेटिक डिजाइन CMOS वाली कर पाए, वो देखो। VHDL का तो श्योर मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद भी एक प्रोग्राम अटेंड किया था, वहाँ उन्होंने हमें VHDL के Xilinx 9.1 से कराया था। तो थोड़ा सर्च करो, मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है? Now let we start our unit. Come to the point. I was here in the third unit. Basically, today we are going to start with the NMOS and PMOS inverters, pull up to pull down ratio. Say in this particular unit, we'll start with some theoretical topic. जैसे आज हम पुल अप टू पुल डाउन रेशो NMOS इन्वर्टर का निकालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बीटा एन अपॉन बीटा पी डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वर्टर पैरामीटर्स लाइक VIL, VIH, VOL, VOH, नॉइस मार्जिन,
स्पीड एंड पावर डिसिपेशन एनालिसिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये थ्योरेटिकल और कंसेप्शनल है. दैट विल ट्राई टू डू. आफ्टर दैट यहाँ से अगेन तुम्हारी जो लैब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैंने नहीं कहा फ्रंट एंड एंड बैक एंड, तो जो स्केमेटिक डिजाइन है वो उसकी जो थ्योरी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी. कॉम्बिनेशनल लॉजिक, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, कंपाउंड गेट्स, 2 इनपुट, सीमॉस, मक्स, मेमोरी लैचेस, रजिस्टर्स, ये वाला जो है इसमें हम बेसिक जो पढ़ेंगे वो लैब में भी तुम्हारे काम आएगा. Then again some theoretical topics are there. Transmission gate, power dissipation, transistor sizing. That is not all about this unit. It is have more concept. After this consists of part 1. I splitted this particular unit into part 1 and part 2. Part 1 will comprises of this all logic gates and these theoretical topics, whereas part 2 will be on the simple logic gates, layout issues for CMOS inverter, NAND, NOR, complex logic, layout of tri-state gate, optimization of using Allure path, DRC rules for the layout, issues of interconnect and latch up. ठीक है, ये वाला पार्ट भी लैब पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. बट ये लेआउट का तो अभी तक कोई ओपन सोर्स या क्रैक वर्जन नहीं है, सो आई एम सॉरी, दिस पार्ट कैन ओनली पॉसिबल प्रैक्टिकली. लेट वी सी हाउ मच दिस पैंडेमिक सिचुएशन लीड अस फॉर द ऑनलाइन. बट yes, of course, in a theory we'll try our best to complete this. ठीक है, so let's start with this unit. ठीक है, तो पार्ट 1 में आज अपन एनमॉस इन्वर्टर क्या पुल अप टू पुल डाउन रेशियो डिराइव करेंगे. As today is the first day of this unit, I will finish and let you make you free so that you are just get the introduction की इस स्लाइड में हमें करना क्या. ठीक है, now this is my NMOS inverter. अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी चीजें इसमें पढ़ी थी. टुडे वी आर गोइंग गो थ्रू दिस. डायग्राम बना लो. एनमॉस इन्वर्टर में एक जो एनमॉस रहता है वो एनहांसमेंट मोड रहता है और एक डिप्लीशन मोड रहता है. दिस इज VDD, दिस इज अ V इन, दिस इज अ V आउट. ठीक है, सो ये हमने सप्लाई दी, ये एनमॉस है, ये PMOS है, ये V इन है और ये V आउट है. आई जस्ट सजेस्ट यू टू ड्रॉ और टेक स्क्रीनशॉट. एनमॉस नहीं पीमॉस है तो PMOS नहीं है बेटा. एनमॉस इन्वर्टर में क्या होता है, एक एनहांसमेंट मोड होता है एनमॉस और एक दूसरा जो रहता है डिप्लीशन मोड. सो एनमॉस इन्वर्टर, I am not telling NMOS as a switch. When I just say NMOS inverter, so this if input I am going to give 1, output becomes 0. अगर मैं 0 दूंगी तो यहाँ 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर PMOS नहीं है. PMOS किस में आएगा, CMOS में. CMOS में एक इधर NMOS रहता है, उधर ऊपर PMOS रहता है. NMOS इन्वर्टर में एक NMOS एनहांसमेंट मोड ट्रांजिस्टर रहता है और एक जो रहता है वो डिप्लीशन मोड रहता है. एक सेकेंड, सर का फोन आ रहा है. हेलो, हाँ सर. हाँ, मेरी क्लास थी सर, जैसे अभी भी चल तो रही है, फिर एक और लेक्चर है. आप अगर जैसे बोलो तो मैं दूसरी क्लास भी जल्दी स्टार्ट करके 3:30 या 3:15 खत्म कर देती हूँ, जैसा आप बोलो. ठीक है, तो 2:45 बजे आपके ऑफिस में आ जाए. हाँ ठीक है, ओके सर. यस, ये एनमॉस इन्वर्टर है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. एनमॉस इन्वर्टर में पीमॉस नहीं आएगा. एक दिस इज एनहांसमेंट मोड एंड दिस इज अ डिप्लीशन मोड एनमॉस. व्हेन दे कनेक्टेड बैक टू बैक एंड दिस इज अ सर्किटरी. ये VDD हो गया, ये V इन हो गया और ये V आउट. ठीक है,
क्या होता है एनमॉस? आज के डिस्कशन में अपना यही है, व्हाट वी मीन बाय एनमॉस इन्वर्टर और इसके पुल अप टू पुल डाउन रेशियो. व्हाट वी मीन बाय पुल अप टू पुल डाउन रेशियो, दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन. एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. सो एनमॉस इन्वर्टर में यही है, फॉर द डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर गेट इज कनेक्टेड टू द सोर्स, so it is always on and only the characteristic of VGS is 0 is relevant. ठीक है. एंड मतलब डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर जो है वो हम गेट टू सोर्स कनेक्ट करते हैं. एंड टू ऑब्टेन द इन्वर्टर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वी सुपर इम्पोज VGS equals to 0 depletion mode characteristics curve on the family of curves for the enhancement mode device. ठीक है. That is a very basic thing. This is basically a characteristic ID versus Vout or VDS. ठीक है. So as I am changing the drain to source voltage, how current is moving? See. ठीक है. That is going to be there. ये अपन लेटर भी डिस्कस कर लेंगे. अभी अपन उसकी पट्टी और ये इसकी आउटपुट कैरेक्टर. बट तुम ये बना लो. ऑल आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट. पहले तो ये डायग्राम बना लिया, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. आफ्टर दैट दिस इज अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनमॉस इन्वर्टर दैट यू नीड टू नो. ठीक है. और इसी के साथ नेक्स्ट जो है इसकी बनाना चाहते हो तो बना लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes. इसमें ये वाले जो चीज बताई है कि द पॉइंट वेयर माई करंट बिकम्स स्टेशनरी, अबाउट टू स्टेशनरी, दिस इज जनरली आई सप्लाई प्लस VDD अपन ROC, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस. ये है V out इज नथिंग बट VDS. ये मेरा VDD की वैल्यू आ गई और इधर ये IDS. ठीक है. कीपिंग VGS कांस्टेंट. इसमें अपन क्या करते हैं, VGS जो रहता है उसको कांस्टेंट करते हैं. ठीक है. Then this is the output characteristic. Output characteristic is this, you need to come now. Transfer characteristic जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज V in अपाउट VS. मतलब इनपुट को चेंज करने पे आउटपुट में क्या चेंज आ रहे हैं. और ये पॉइंट नोट कर लो, ये इसकी वर्किंग में मैं तुम्हें बता रही हूँ.
है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जहां तक है, ये जो पॉइंट्स है सेम नेक्स्ट क्लास में, जैसे टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस CMOS इन्वर्टर. In that particular case system also, you will come to know the curve will become more change. So for output characteristic, this 1, 2, 3, 4. ठीक है, ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं उसके लिए यही है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन द स्लोप ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन द गेन. ये जो स्लोप है ये गेन बता रहा है. चेंज इन अ वी आउट विथ रिस्पेक्ट टू वी इन इज दिस. हियर माय वी आउट इज मैक्सिमम बट वी इन इज 0. ग्रेजुअली सेकेंड पॉइंट पे भी हमारा जो है वी इन वो 0 है. वो इस तरह से, ठीक है. The point at which V out equals to V in is denoted as V in, and it will notate that the transfer characteristics and V in can be shifted by variation of ratio of pull up to pull down. Ratio of pull up to pull down is denoted by ZPU upon ZPD, where it is determined by the length to width ratio. Means ये Z जो है, this is nothing but my pull up to pull down ratio, that is W by L. ये जो L है तो ये W by L का अपन कहेंगे पुल अप Z पुल अप टू पुल डाउन रेशन जो है वो कुछ भी नहीं, जो हमारा पुल अप ट्रांजिस्टर है उसका विड्थ अपॉन लेंथ का रेशो है, और जो डाउन वाला है उसके विड्थ अपॉन लेंथ का रेशो है. ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर सर्किट टू डिटरमाइन पुल अप टू पुल डाउन रेशो ऑफ NMOS inverter. Fine. So initially I am considering that VGS is 0 under all condition. Further assume that in order to cascade inverter without degradations of level, we are aiming to meet this. So हम ये assume कर रहे हैं कि input is equals to output and this is equal to V in, मतलब inverter. Fine. See now from here I suggest you to wait a minute. Hello. हाँ सर, हाँ ओके. कितनी देर में आना है सर? ठीक है. V in equals to V out equals to V in. ठीक है, तो कंसिडर द डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर्स. यहाँ से आई जस्ट सजेस्ट यू टू राइट डाउन व्हाई इट इज सो, बिकॉज भावना, मनदीप, शुमांगी, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है और आज अपन इसको डेरिवेशन को करके यहीं एंड करेंगे क्योंकि कोई डिपार्टमेंटल मीटिंग है. बट यस, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कल तक तुम लोग Xilinx 9.1 आई या कोई भी Xilinx का कोई तो नहीं, 9.1 में सबसे कम मेमोरी कंज्यूम होगी, तो वो तुमसे अपलोड वगैरह होता है तो उसको देख के मुझे बताओ. ठीक है, हम इसमें यही मान रहे हैं वी इन आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट के इक्वल है और वही इन्वर्टर के इक्वल है. ठीक है. नाउ सेकेंडली हम ये मानते हैं फॉर इक्वल मार्जिन अराउंड द इन्वर्टर. इक्वल मार्जिन होने के लिए जैसे हम कह रहे हैं आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट एंड वी इन्वर्टर. So basically my V inverter will become the half of the VDD supply. और अपन इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि equal margin around the inverter threshold. So we just set it V in equals to 0.5 of VDD. ठीक है. फिर IDS जो होता है वो क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट. ये डेरिवेशन अपन ने सेकेंड यूनिट में किया था, लाइक KW by L VGS minus VT. Fine. So this is going to be one. Secondly, ये तो बेसिक फॉर्मूला है. तो दो चीजें ध्यान रखने हैं कि मेरा V इन जो ले रही हूँ मैं, वो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि V इन्वर्टर जो है जस्ट हाफ ऑफ द VDD है. एंड सेकेंडली IDS का जो फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू बी KW अपॉन L, ये रहता है. ठीक है, यहाँ स्क्वायर आता है, सॉरी हियर स्क्वायर विल कम. सो अगर मैं डिप्लीशन मोड की बात कर रही हूँ सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिप्लीशन मोड वाला जो है उसे हम पुल अप ट्रांजिस्टर कहते हैं, और जो एनहांसमेंट वाला जो है उसको पुल डाउन ट्रांजिस्टर कहते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस इज माय फॉर्मूला एंड हियर इन अ डिप्लीशन मोड IDS जो रहेगा दैट इज KWPU
अपॉन एल पी यू। तो हम W by L जो डिप्लीशन का है उसको क्या ले रहे हैं, पुल अप एंड पुल डाउन, पुल अप, ठीक है। और वो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, अब ये वोल्टेज है डिप्लीशन के केस में क्या होता है, सी VGS माइनस VT। तो डिप्लीशन में हम ये मानते हैं ना कि इनिशियल में कुछ भी ग्रेड टू सोर्स पोटेंशियल नहीं है, फिर भी वो सिस्टम ऑन रहता है। तो दैट इज वाई उधर हमने VGS को 0 करके मैं 0 किया, तो 0 माइनस VTD का स्क्वायर बाय 2 ये आ गया, since my VGS is 0. In the enhancement mode, what is going to be there? Same thing is there, but VGS minus VT में VGS की जगह V in आ जाएगा enhancement में, तो ये क्या हो जाएगा, V in minus VT का स्क्वायर बाय 2, because gate to source voltage in is equal to inverter voltage. ठीक है। So अब now what we will equating both, since currents are the same. See, this is my IDS of depletion mode, this is my IDS of enhancement mode, as current in of both the are going to be same, so I am equating both the equation. इसको हम इक्वल करेंगे, ये जो WL, WPD, WPU या ये सब जो है, this is the width and the length of the pull down and pull up transistors respectively. Fine, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ही, तो इट इज गोइंग टू बी, और इसमें एक और चीज रिप्लेस कर देंगे, L अपॉन W को हम ZPD से कर देंगे, मतलब LPD अपॉन WPD को ZPD से, LPU अपॉन WPU को ZPU से कर देंगे। तो ये चेंज करेंगे तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा, तुम लोग खुद भी सॉल्व करके देखो। एंड फाइनली ये वैल्यू आने के बाद इसको फर्दर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज गोइंग टू कम्स आउट लाइक V इन्वर्टर इज VT माइनस VTD। मतलब क्या किया है, इस इक्वेशन में हमने वोल्टेज को एक V इन्व को सिंप्लीफाई कर लिया है। V इन्व कहाँ था, यहाँ था, तो इसको पहले स्क्वायर रूट में ले लिया है, and after that we are taking the value of V inverter. Fine. So V inverter when we are taking out, so it is VT minus VTD upon ZPU upon ZPD under root. Now you need to substitute the value. VT is 0.2 VDD, V in is 0.5 VDD, and VTD is minus 0.6 VDD for equal margins. Fine. ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ZPU अपॉन ZPD आएगा अंडर रूट में 2, और इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो 4. सो दिस इज द पर्टिकुलर पुल अप टू पुल डाउन रेशियो फॉर माय NMOS. ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे है important. That's it for today. I am just giving you 2 more minutes. कल की क्लास में हम CMOS इन्वर्टर पढ़ेंगे. The student who were asking where is a PMOS, so listen, NMOS इन्वर्टर में PMOS नहीं आएगा. NMOS में एक एनहांसमेंट मोड ट्रांजिस्टर रहेगा, एक डिप्लीशन, और ये तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन अब क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इन द लैब टाइम ऑल्सो यू नीड टू एग्जीक्यूट इट. एंड एज फॉर एज CMOS इन्वर्टर इज कंसर्न, दिस इज माई NMOS, दिस इज माई PMOS. CMOS में दोनों रहते हैं हमारे, एक NMOS रहेगा, एक PMOS रहेगा. लेट मी डिस्कस दिस. आई एम वंस अगेन जस्ट रिकॉलिंग यू, हमने IDS के फॉर्मूला बेसिस पर डिप्लीशन और एनहांसमेंट मोड करंट वी हैव टेकन आउट. आफ्टर दैट वी इक्वेट दिस. आफ्टर इक्वेटिंग वी जस्ट रिप्लेस the pull up to pull down ratio means W by L by Z. So Z is nothing but L upon W, and we equate this. Then we taken out the value of V inverter. We put the value. ये तुम्हें ध्यान रखनी है, इसको सब्स्टिट्यूट करके देखना, जब तुम करोगे यही वैल्यू आएगी. एंड इट इज एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, सी यू टुमारो. एंड currently it is 2:45. So we will join for a sustainable engineering.